नमस्कार दोस्तों। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह को लगा कि पहले की तरह नागपुर जाएंगे और मीटिंग बुलाएंगे और सबको धमकी देकर वापस चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों अमित शाह शायद ये भूल गए कि अब अल्पमत की सरकार है, ना कि बहुमत। एक तरफ अमित शाह ने पदाधिकारियों को लाइन हाजिर किया, दूसरी तरफ भागवत ने शाह के साथ मीटिंग करने से साफ इनकार कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएंगे नागपुर की मीटिंग में बवाल हो गया है और सवाल किया जा रहा है कि अमित शाह ने आखिर किस हैसियत से नागपुर में पदाधिकारियों का रिव्यू मीटिंग की है। तो फिलहाल दोस्तों मीटिंग में क्या हुआ है और अमित शाह ने क्या कहा है और संघ ने क्या बताया है, क्या जवाब दिया और कितना बवाल हुआ, आपको एक एक करके सारी चीज़ सारी घटना विस्तार से बताएंगे और बयान भी सुनाएंगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले बड़ी खबर ये सुन लेते हैं। संघ चाहता था संजय जोशी पार्टी की कमान संभाले, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह और नड्डा ने बढ़ा दिया शिवराज चौहान का नाम। संघ की ओर से शिवराज के नाम को ठुकरा दिया गया। अब संघ ने बढ़ा दिया है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ नागपुर की मीटिंग में बवाल हो गया है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि अमित शाह ने कहा कि इस बार संजय जोशी को नहीं बल्कि शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए। लेकिन दोस्तों इस पर संघ तैयार नहीं है और तो और आरएसएस की तरफ से वसुंधरा राजे का नाम आगे कर दिया गया है। ये वही वसुंधरा राजे है जिन्हें राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव समिति से बाहर कर दिया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर भाषण देने का मौका तक नहीं दिया गया। और दोस्तों उसके बाद वसुंधरा भड़की। आप अच्छे से जानते हैं कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान वसुंधरा राजे ने सख्त तेवर दिखाए। कोई चुनाव प्रचार नहीं किया, ना ही रोड शो किया, ना ही कोई रैली किया, ना ही कोई जनसभा की। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने वसुंधरा राजे का मनाया। खबर भी इधर मौजूद है। खबर आप देख सकते हैं कि आज तक की इसमें लिखा भी हुआ है कि पहले यात्राओं से गायब, फिर अमित शाह संघ 40 मिनट की मीटिंग वसुंधरा को लेकर बीजेपी में चल क्या रहा है। तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राज्य को लेकर राजस्थान के विधानसभा चुनाव में क्या चल रहा था ये समझना मुश्किल दिखाई दे रहा था। एक तरफ वसुंधरा राजे को नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने साइड किया, वहीं दूसरी तरफ पलटकर वसुंधरा राजे ने खेला कर दिया। इसके बाद तो दोस्तों वसुंधरा राजे को मनाया गया। वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ही मंच पर लाया गया। जब दोनों के दोनों एक ही मंच पर आ गए, एक ही माले में दिखाई दिए, तो ये लगने लगा कि अब तो राजस्थान में सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन दोस्तों खेल तब पलट गया जब वसुंधरा राजे के हाथ में पर्ची पकड़ा दी गई। जब वसुंधरा राजे के हाथ में पर्ची थमाई दी गई तो वसुंधरा राजे का चेहरा उतर गया और उनको लगा था कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन मोदी शाह ने खेला कर दिया। बेचारी वसुंधरा राजे गिड़गिड़ा रहेगी कि कम से कम आधे कार्यकाल के लिए ही मुख्यमंत्री बना दो। लेकिन बीजेपी आला कमान नहीं माना तो नहीं माना। अब आप देख सकते हैं कि वही वसुंधरा राजे मोदी शाह के सामने आकर खड़ी हो गई है। आरएसएस ने बड़ा खेला कर दिया है। पहले तो दोस्तों आरएसएस ने संजय जोशी के नाम पर दाव चला गया था। अब जैसे ही संजय जोशी का नाम निकलकर सामने आया, गृह मंत्री अमित शाह भागे भागे नागपुर पहुंच गए। अमित शाह को लगा कि संजय जोशी की जगह अगर शिवराज सिंह चौहान का नाम आगे किया जाएगा तो इस पर आरएसएस तैयार हो जाएगा। लेकिन आरएसएस इस पर भी नहीं माना है
क्योंकि आरएसएस से ये अच्छे से समझता है कि शिवराज सिंह चौहान भले ही मोदी शाह को पसंद ना करते हो, लेकिन ये बीजेपी के ऐसे नेता है कि अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह इनसे कह देंगे कि दरी बिछाओ, तो ये दरी बिछाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। ये बगावत नहीं कर सकते और अपनी बात को खुलकर नहीं रख सकते, जिसमें वसुंधरा राजे माहिर है। इसीलिए वसुंधरा राजे को आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता है। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि गृह मंत्री अमित शाह जब से नागपुर पहुँचे हैं, उसके बाद से आरएसएस और बीजेपी के बीच जो बात है वो बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि दोस्तों अमित शाह ने नागपुर में जाकर मीटिंग की है और इस मीटिंग में सारे के सारे पदाधिकारियों को लाइन हाजिर कर दिया है। और इस मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस तो मौजूद है, लेकिन नितिन गडकरी को नहीं बुलाया गया है। और इतना ही नहीं, नितिन गडकरी की गैर मौजूदगी में जितने भी पदाधिकारी वहाँ पर मौजूद थे, जितने भी नेता वहाँ पर मौजूद थे, उनको अमित शाह ने धमकी दी है। और क्या धमकी दी है, देखिए खबर में भी चलाया गया है दोस्तों। नव भारत टाइम की खबर में लिखा भी हुआ है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विदर्भ क्षेत्र के बूथ स्तर तक भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान चेतावनी दी कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले विद्रोह और पार्टी के भीतर कला बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो दोस्तों विद्रोह बर्दाश्त नहीं होगा, बगावत बर्दाश्त नहीं होगी और किसी तरह क्या कलेश भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों ये मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह ने किस हैसियत से की है, वो भी नागपुर में जाकर, इसको लेकर भी सवाल खड़ा होता है। क्योंकि अगर संघ की बात की जाए तो उसमें कोई अमित शाह को अभी तक पद तो है नहीं। अब ऐसे में अमित शाह नागपुर में जाकर इस तरह की रिव्यू मीटिंग नहीं कर सकते। और अगर आपको रिव्यू मीटिंग करनी ही थी, इतनी ही ज़रूरी थी, जो वहाँ के सांसद है नितिन गडकरी, आखिर क्यों उनको उस मीटिंग में नहीं बुलाया गया? अब दोस्तों इसी को लेकर सवाल खड़ा होता है। देखिए दोस्तों, केपी मालिक ये दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर है। उन्होंने इस पर लिखा भी हुआ है कि वो लिखते हैं कि संजय जोशी को भाजपा में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की खबर से मोदी शाह हलक पार्टी रिव्यू मीटिंग के बहाने पहुंचे नागपुर। इस मीटिंग से गडकरी क्यों रहे नदारद? नागपुर के वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन का सवाल किस हैसियत से शाह ले रहे हैं? दोस्तों महाराष्ट्र में रिव्यू मीटिंग क्यों की? संगठन में तो उनके पास कोई पद नहीं है। जब पद नहीं है तो मीटिंग ले ली है, और ये मीटिंग किस दम पर ले ली है? सवाल तो इसी बात पर खड़ा होता है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि बवाल खड़ा हो गया जब से अमित शाह ने ये मीटिंग की है। और अमित शाह भागे भागे नागपुर पहुँचे, आरएसएस के सामने प्रस्ताव रखा है। तब से बात और भी ज़्यादा बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों अमित शाह गए तो बड़े तेज में थे, लेकिन अब मुंह लटका कर वापस आ गए हैं। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, दावा तो यहाँ तक किया जा रहा था कि भागवत ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग करने से साफ इनकार कर दिया है। अब यहाँ पर इस खेल में पूरी तरीके से फंसता अगर कोई नज़र आ रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अच्छे से समझते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएसएस के मन का बन गया तो उनकी कुर्सी खतरे में आ सकती है। और वसुंधरा राज्य जिनकी कुर्सी छीनी गई है, वो भी कई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। वसुंधरा राज्य जैसे ही मोदी शाह से खार खाई हुई बैठी है, ऐसे में अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया तो मोदी का क्या होगा और शाह का क्या होगा? और दोस्तों आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल होगा, ये बात अपने आप साफ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल दोस्तों इस पूरी खबर पर और अमित शाह की मीटिंग पर और अमित शाह के धमक देने पर और दोस्तों आरएसएस के दाव पर
आपको क्या लगता है कि आरएसएस वर्सेस शाह, उन दोनों में कौन भारी पड़ेगा? इस सवाल का जवाब में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।